हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार बहुत दिन हो गए मैंने स्ट्रीम नहीं किया है ना, लगभग एक हफ्ता हो गया। मेरी फट भी रही है यार। आज आज मेरी सबसे ज़्यादा फट रही है। इतनी तो मेरी फर्स्ट टाइम जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तब भी नहीं फटी थी। पता नहीं क्यों फट रही है। मतलब मैंने पता है कल माइक निकाला और मैं मतलब स्ट्रीम करने बैठा, पर मेरी इतनी फट रही थी भाई कि मैंने दोबारा रख दिया कि भाई आज तो नहीं कर पाऊँगा। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। तो आज मैंने फाइनली हिम्मत करके, वैसे भी मतलब मेरे पेपर चल रहे थे तो पेपर ख़त्म हो गए, तो मैंने हिम्मत करके आज निकाल लिया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं ट्राई करूँगा। मतलब आज मेरे पास कुछ मतलब है, मेरे पास एक दो पोएम है जो मैंने अच्छी अच्छी सी पढ़ी थी कुछ टाइम पहले। अब पता नहीं मतलब तुम लोगों को कितनी अच्छी लगेंगी। पर पहले तो गेम खेलेंगे। मैं थोड़ा सीरियस मोड में हूँ आज चेस खेलने के। लेट्स सी आज चेस जीत में दो चार गेम जीतने हैं ना, उसके बाद देखते हैं कैसा जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला गेम खेलता हूँ। 5 मिनट के से स्टार्ट करता हूँ ना, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। अगर नहीं, 10 मिनट स्टार्ट कर देते हैं ना, बातें भी करेंगे। हाँ ठीक है, तो गेम स्टार्ट हो चुका है। और धीरे धीरे खेलेंगे है ना, मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे। स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हक दिया और फिर बाद में। आज मचा देंगे है ना। आज अच्छा खेलना है। आज अच्छा खेलना है भाई, कुछ भी हो जाए चाहे। आज खराब नहीं करना है। लेट्स सी। क्या ले ले भाई, अगर लेगा तो ठीक है ठीक है। और खेलते हैं हम चेस। अरे भाई मैं पता है वो देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री है बिली आइलिश की, है ना, द वर्ल्ड। अरे भाई ये तो बहुत जल्दबाजी में है। हाँ तो बिली आइलिश की एक डॉक्यूमेंट्री आई है अभी। अरे भाई ये तो भाई बोलने भी नहीं दे रहा, एकदम फास्ट फास्ट मूव कर रहा है बंदा। अरे यार फक, क्यों अब मैं कैशल नहीं कर पा। ओह थैंक गॉड। समझदार। क्यों किया मैंने। पौन मर गया मेरा फ्री फंड में, देखो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। मैं बिली आइलिश की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द द वर्ल्ड गेट्स अ लिटिल ब्लरी। वाओ भाई, डॉक्यूमेंट्री का नाम याद नहीं है मुझे, और मैं भाई उस डॉक्यूमेंट्री को एक हफ्ते से देख रहा हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन मैं उस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखता। भाई इतनी मस्त डॉक्यूमेंट्री है ना, और मतलब मस्त इन द सेंस वो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्री है यार। मतलब भाई बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री है। मतलब अगर किसी कोई थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है तो पक्का देखना भाई। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, फट जाएगी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देख के। मतलब वो बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री भी है, और कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। पता है तुम जो ना हमेशा लोगों की सक्सेस, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। मतलब ऑब्वियसली सी, मतलब वो बहुत ही यंग तो है ही है ना। कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। लाइक ऐसे कुछ स्ट्रगल नहीं है, पर स्टिल यू सी की मतलब यार वो तो इतनी टैलेंटेड है ना। वो जब इतनी मरा रही है तो तुम तो कौन ही होते हो भाई। हु द हेल आर यू। और मैं अगर इसे यहाँ, चलो ये तो मतलब तुम तो कुछ भी नहीं हो ना यार। यू आर नो बडी। जो मतलब तुमने तो कुछ अचीव नहीं किया, और वो इंसान जो इतनी मतलब इतना टैलेंटेड है ऑब्वियसली, मतलब अगर वो इतना बड़ा सेंसेशन बन रहा है, और वो इतना टैलेंटेड होने के बाद भी भाई मतलब कितनी मेहनत करता है, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। मतलब वो भाई एज एन आर्टिस्ट भी ओहो, मतलब एज एन आर्टिस्ट भी कितना बड़ा बड़ी अब वो है। वो सारी चीज़ें फील करना, मतलब उसमें एक इंसिडेंट है जहाँ पे उसकी मतलब बिली आइलिश जस्टिन बीबर की बहुत बड़ी फ़ैन होती है ना। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट है, तो वो बिली आइलिश जब जस्टिन बीबर से मिलती है तो लाइक देर 5-6 मिनट का उनकी कन्वर्सेशन का मतलब हग है ना। उसके बाद में जब वो उसकी मम्मी बोलती है कि मतलब जब ये छोटी थी तो मतलब ये पागल थी, मतलब जस्टिन बीबर के लिए, है ना। और वो बताती है कि यार मतलब फॉर एग्जांपल जस्टिन बीबर जो है वो बहुत फेमस हो गया था एट द एज ऑफ 17, है ना। और उस एज में मतलब अगर मैं आज फेमस हो जाऊँ ना तो मेरे दिमाग भाई, दिमाग का जो ना मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा।
वो आदमी, वो इंसान भाई 16-17 साल में कितना फेमस हो गया था भाई। वो हिट दे रहा था वो बेबी जैसी, है ना, जिसके व्यूज़ भाई 1 बिलियन है। लोग भाई मिलियन क्रॉस नहीं कर पाते ज़िंदगी में, वो 1 बिलियन की हिट दे रहा था, है ना, वो भी इतनी यंग एज में। तो भाई समझ रहे हो ना भाई कहाँ जाएगा उसका इंसान का, मतलब पागल ही हो जाएगा मेरे जैसा आदमी तो वही कि वो उसकी मम्मी का वो है एक लाइन कि मुझे समझ नहीं आता कि आ, जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम सेंसेशंस बन चुके हैं इतनी यंग एज में, वो लोग बिना पेरेंट्स के उस चीज़ को हैंडल कैसे कर रहे हैं। लाइक इट्स रियली इम्पॉसिबल टू हैंडल ऑल दैट शिट जो कि तुम्हारे साथ होती है ना। मतलब भाई, मतलब जस्टिन बीबर को तो काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली उसने बहुत सारे मतलब फालतू के काम भी किए, पर मतलब हेट भी भाई दब के ही मिला है ना उस इंसान को। मतलब और ऑब्वियसली जब तुम मतलब जितना मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखा है, जब तुम आर्टिस्ट होते हो तो तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा मतलब पिन पॉइंट बहुत आसानी से कर सकते हो तुम, छोटी छोटी, मतलब ओवर थिंकिंग तो हर कोई करता है, पर समहाउ यू, मतलब उसमें से मतलब वही है कि तुम यू कीप क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट ब्लड, जो तुम्हें मतलब छोड़ देना चाहिए कि भाई अच्छा ये ख़राब था, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। तुम उस चीज़ में से कुछ निकालने की कोशिश करते हो कि अब तो दर्द हो गया ना, अब तो आर्ट बना ही लेते हैं भाई कुछ, है ना, कुछ सेक्सी सा बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। यू डोंट केयर कि भाई ये मेंटल हेल्थ पे, वैसे तो हमारी कंट्री में तो कोई केयर नहीं करता मेंटल हेल्थ की, है ना, तो ये तो कहने वाली बात है कि मेंटल हेल्थ, पर स्टिल जब तुम उस चीज़ से कुछ उस मतलब पेन से कुछ बनाना की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग ना, तो मतलब तुम हील तो होती हो। जैसे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है उसकी डॉक्यूमेंट्री में, लाइक ऐसा है नहीं कुछ खास कि मतलब मूवीज़ में क्या होता है कि वो रोमांटिसाइज करते हैं हर सीन को, लाइक स्ट्रगल हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसको बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता है ना, उसको एम्पलीफाई किया जाता है ताकि जो देख रहा है वो इंसान फील कर पाए, पर उसकी डॉक्यूमेंट्री बहुत नॉर्मल है। तो उसमें एक इंसिडेंट है जहाँ पे वो एक इवेंट होता है कोचेला करके, बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, लाइक समाओ मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता है। तो क्या होता है, तो बिली आइलिश वहाँ पे गाना गाती है ना, मतलब सब कुछ सही जा रहा होता है और एक गाने की वो लिरिक्स भूल जाती है ना। और मतलब ऑब्वियस अगर मैं भाई उस स्टेज पे लिरिक्स भूलना ठीक है, मतलब उसके दिमाग में रहा होगा, पर उसने वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लाइक शो बहुत मस्त जाता है, पर वो 2 दिन तक वही सोच रही होती कि यार मैं लिरिक्स कैसे भूल गई। मतलब भाई कितने मतलब सम लाइक 10-12 लाख लोगों के बीच में तुम गाने गा रहे हो भाई, लिरिक्स भूलना तो बहुत नॉर्मल है ना। लोगों के साथ पता नहीं क्या हो जाता है भाई स्टेज पे चढ़ के और इट्स नॉट दैट कि मतलब लिरिक्स भूल गई तो उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, मतलब वो स्टिल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हो उसका, है ना। पर वही है कि क्या चीज़ तुम्हारे दिमाग में रह जाए, है ना। पर भाई बहुत मतलब उसकी डॉक्यूमेंट्री काफ़ी इंस्पायरिंग तो है, मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग है। और मैं मतलब उसकी डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंट्री है, लाइक 2 घंटे 20 मिनट की है। और मैं हर रोज़ जो है ना उसकी डॉक्यूमेंट्री दोबारा से शुरू करता हूँ और आधे घंटा देखता हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, उसके बाद मैं फिर सो जाता हूँ, है ना। और मैं दोबारा उठता हूँ, दोबारा देखता हूँ। मैं मतलब अभी तक मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट ही नहीं कर पाया वो। हाँ मतलब मतलब इट्स लाइक कि मतलब एक होती एक सेंटेंस है कि तुम उन स्टोरीज को अमेजिंग नहीं बोलते जो कि तुम्हें मतलब सरप्राइज कर दे, है ना, लास्ट में एक ट्विस्ट दे जाए, है ना। यू ऑलवेज फाइंड दोज स्टोरीज इंस्पायरिंग जो कि तुम्हें तुम्हारी याद दिलाएं, है ना, समहाउ दे रिमाइंड्स यू, मतलब रिमाइंड यू ऑफ योर सेल्फ। मतलब काफ़ी अच्छी कहानी है मतलब उसकी, है ना। और लाइक भाई वो अभी शायद इस समय उसकी एज 19 है ना। और भाई मतलब इतना कुछ वो फील करना भाई, इतने सारे इमोशंस, वो भाई मर ही जाऊँगा मैं तो। हाँ एक और गेम खेल लेते हैं भाई, बहुत बात हो गई है ना, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। वन मोर न्यू गेम, लेट्स सी। भाई मैं तुम्हें एक पोएम पढ़ाऊँगा भाई, मैंने पढ़ी, मैं पागल हो गया भाई, मैं रोते रोते, इतनी मस्त पोएम है ना, मतलब मर जाओगे तुम उस पोएम को सुनने के बाद। हाँ मतलब
बहुत ही मस्त पोयम है। मैंने 2 दिन पहले ही मतलब पढ़ी वो पोयम। मतलब जहर पोयम है एकदम, जहर जिसे कहते हैं ना। क्या चलूँ भाई, आज इसे चल देते चलो। हम्म बहुत मस्त पोयम है यार वो। आह, क्यों भाई इतनी जल्दी क्या है। ओके ओके। पोएम मतलब काफ़ी मस्त लगी थी मुझे, है ना। मैंने 2 दिन पहले पढ़ी थी एक पॉडकास्ट में, है ना, मतलब सुन रहा था। तो उसमें एक बंदे ने पढ़ी थी। ओ भाई रियली आई एम वन ऑफ द बेस्ट पोएम आई हैव हर्ड। इस मैच की बात बताऊंगा, है ना। पता है मेरे पास बस वही पोएम थी सोचने के लिए, है ना, और मैं 2 दिन से बस उसी पोएम के बारे में सोच रहा हूँ। और तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा तो एक पोएम के अराउंड तो मैं नहीं कर सकता। पर वही है कि वो बहुत अच्छी पोएम है, तो मैंने सोचा कर ही देते हैं भाई, क्या इतना क्यों सोचना। अरे यार मतलब मैं नहीं बचा पाया अपने पॉन को, आई एम सॉरी पॉन। वो क्वीन लेगा, नहीं क्वीन क्यों लेगा भाई, उसकी फिर वो हो जाएगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। South Park. Oh, I just see things at random. भाई जीतना है यार आज एक मैच, मतलब पिछला वाला तो जीता ही मैं तो। यो 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 ब्रो, you see that coming। अरे यार, अच्छा मेरी चांस है ना। ओके ओके। ये इसे मारेगा जहाँ तक भी है, इसके बाद और कोई ऑप्शन था नहीं, पर अच्छा वो मतलब मारेगा ही क्यों भाई, उसकी खुद की जान खतरे में है अभी तो। कैसे मार सकते हो बेटे अभी तुम। ओ शिट यार, अरे फक, भैंस की आंख। यार ये जल्दबाजी क्यों करता हूँ भाई, मैं दिमाग क्यों नहीं लगाता मैं। जिंदगी में जल्दबाजी ना करें, कभी भी ना करें। कौन मारेगा भाई कौन। अब मैं इसे चेक भी नहीं दे पा रहा ना, प्रॉब्लम तो यही है। अब दे सकता हूँ भाई, मेट भी कर सकता हूँ मैं, पता है जैसे यहाँ पे अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ ना यहाँ पे तो मतलब चेक मेट भी हो सकता है, क्योंकि 2 पीस आ गए ना मेरे। गुड बॉय रजत, गुड बॉय। पर ये भी याद रखना कि वो यहाँ पे आएगा तो तेरा रुक जाएगा, है ना। अगर एक भी चेकमेट खराब हुआ ना, एक भी, भाई चेकमेट हो गया भाई ये। भाई तो गया। ओ फक, अरे नहीं बच गया यार। पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता ना ऐसे, अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मेरा रुक चला जाएगा यार, मतलब कैसे करूँ मैं इसे चेकमेट, कैसे करूँ। भाई यहाँ चल दे यार, प्लीज़ चल दे भाई, भगवान तेरा भला करेगा। अब मैं क्या करूँगा ना, इससे यहाँ चलूँगा, ताकि अगर मेरा मरे भी ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसी। ओके ओके, लेट्स सी हाउ इट गोज। अब तो सही चल रहा है ना। अब मतलब एक तरह से मैं हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। सोच रजत, सोच, ऐसा कुछ करो कि भाई ये बंदा हार जाए। अब तो मैं यहाँ आ जाऊँगा ना, तो अगर मेरा किंग वो भी नहीं मरेगा ना, तो लेट्स सेव दिस। पहले इसे बचाते हैं ना, उसके बाद करते हैं कुछ। अभी पहुँच जा रहा है बस। हाँ ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं।
उसके पास दो रुक, अच्छा मेरे पास मतलब बिशप है और उसके बाद दोनों रुक है। आई न्यू दिस, आई न्यू दिस ब्रो। पर वो एक्सचेंज कर लेगा यार, मुझे एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था यार, दैट्स अ बैड चॉइस। शिट। यार एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था, क्वीन जो है टेंशन दिए रखी थी उसे, अरे यार शिट। फक, गलत कर दिया यार ये तो मैंने, गलत ही कर दिया बहुत। अरे यार मैं चेक दे सकता था वहाँ पे से, उसका अच्छा खासा फोन मिल रहा था, मैंने देखा ही नहीं। चेक दे सकता था यार मैं उसे। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ठीक है ठीक है, अगर ये आएगा तो मैं मार ही दूंगा ना, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई कुछ ऐसा कर कि इसका वहाँ चलते हैं। हाँ सही है, बढ़िया। भाई ये तो जीतूंगा मैं हर हालत में, देख लेना तुम। ये वाला जीतूंगा, और कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बिशप से एक रुक ले सकूँ ना, तो फिर तो गारंटीड ही जीत जाऊंगा, मतलब फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। यस यस, गुड गुड, कीप अप द गुड वर्क, यस। बढ़िया। अब उसकी फटेगी तो थोड़ी है ना, और फटने का फ़ायदा उठाएंगे हम, फटने का फ़ायदा उठाएंगे हम। कैसे उठा सकते हैं हम इसकी फटने का फ़ायदा? भाई वो देने को तैयार हो गया है, पता है तुझे? भाई जीत सकता हूँ यार मैं, ये वाला तो गेम पक्का ही जीत सकता हूँ यार। थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा भाई, ऑलरेडी मैं दो पॉन अप हूँ, पर उसके बाद रुक गया है ना। हम्म, अरे नीचे चलना था ना यार, पता था मुझे, पता था बेटे। तुझे क्या लगा नहीं पता होगा मुझे कि तू यही चलने वाला है? हम्म, क्या समझ रखा है बेटे? बढ़िया 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 बढ़िया। अब मैं कंसंट्रेट करके खेलूंगा ना, तो ये तो पक्का जीत जाऊंगा, इस वाले को तो आराम से जीत जाऊंगा। लेट्स सी, दो पॉन आ जाएंगे ना मेरे पास, बढ़िया है। अब क्या करूँ मैं, इस पॉन को बचाने का कोई तरीका हो तो मज़े आ जाए। अगर मैं इसे यहाँ चल दूँ तो ये आ जाएगा ना, नहीं 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 बचा सकता, कोई तरीका तो होगा भाई इसे बचाने का। दो, क्या करूँ, सोच। अब प्री मूव ऑफ कर, प्री मूव ऑफ कर, प्री मूव ऑफ कहाँ से होता है? अरे कहाँ से होता है भाई?
चल मत हो। एक, दो, दो मूव में वहाँ पहुँच सकता हूँ मैं, उसे प्रोटेक्ट करने पर। दो मूव में ये यहाँ आ जाएगा ना, मेरा एक पॉन ही मार सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है ना बेटे। भाई साहब, मुझे पता था यही करेगा। अरे क्या गधा आदमी है भाई, ओहो ओहो ओहो। चलो, बहुत शाबाश शाबाश बेटे, तुम तो शहीद हो गए अब। अब तो तुम्हें हम छोड़ेंगे ही नहीं भाई। हम्म, स्पॉन को बचा यार, स्पॉन को कैसे बचाऊं। स्पॉन को कैसे बचाऊं मैं। अरे यार नहीं बचा पाया ना मैं। हट पैंचो, पहले किंग को पास ला अपने। किंग को पास लाओ। अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगाए तो गधा बनती हो जाएगी। अब ये मैच अगर ड्रॉ हो गया ना तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं होगा। मैं जीत चुका हूँ इस मैच को एक तरह से। क्या करूँ मैं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। आह, अकल क्यों नहीं है मेरे अंदर। अरे लेट्स सी अब क्या करता है। मुझे रुक चाहिए हर हालत में, हर हालत में चाहिए भाई मुझे। और अब अगली बार मिल सकता है अगर ये कुछ घटिया चल दे तो। बढ़िया। अब तो मिल ही जाएगा भाई, कुछ भी हो जाए। अब ये क्या, ये इसके बाद शायद यही मूव है बस, है ना। अरे बढ़िया, शाबाश रजत शाबाश, तारीफ। अरे भाई छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। भगवान कसम नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। भगवान कसम नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते। चलो पौन आ गया, पौन हाथ में आ गया हमारे। और हम पौन को वैसे भी ले सकते थे यार। अरे रुक भी आ गया, वाह। वाह बेटे, मौज कर दी। अरे वाह, शाबाश रजत शाबाश। भाई टाइम कितना कम बच गया था मेरे पास, देख रहा है 1.5 मिनट पे आ गया। ये वाला गेम बहुत अच्छा खेला मैंने, शाबाश, तारीफ पे काबिल। वाह मौज, एकदम मस्त। चलो बेटे अब रिज़ाइन कर दो, अब तुम्हारा बहुत हो गया, है ना। इतना टाइम वेस्ट नहीं करते बड़ों का। मज़ा आ गया भाई, मतलब इसमें दिमाग लगाया ना मैंने।
वाह, अच्छा फील हो रहा है। हम्म। क्या टाइम पास कर दिया मैंने यार, वाह भाई कितना मस्त खेल रहा था मैं। भाई क्या ही मतलब जहर, क्या खेला हूँ मैं। अब वो सोच क्यों रहा है भाई? हम्म? क्यों सोच रहे हो बेटे अब तुम? बेस्ट गेम ऑफ माई 1 वीक अभी तक का। चलो भाई ड्रॉ कर दो, मैं लिख दूँ यहाँ पे ड्रॉ कर दे भाई, है साइड में, छोड़ो। अरे यार वो टाइम पास कर रहा है यार। अब तो शाम भाई मेरे पास क्वीन है यार, और मेरे पास एक बिशप भी है, तो कैसे जीतेगा भाई तू? है? अच्छा, ऐसे ही मजे लेने के लिए ड्रॉ का ऑप्शन दे दूँ, पर भाई वो उसने ले लिया ना तो ड्रॉ हो जाएगा मैच। ड्रॉ होने पे मुझे -1 मिलेगा, जीतने पे मुझे +19 मिलेगा, रेटिंग मेरी +19 होगी, और लूज़ करने पर मिलेंगे मुझे -20 पॉइंट, मतलब उसे -20 मिलने वाले हैं। वाह, मज़ा आ गया। अरे यार ये टाइम पास कर रहा है, पर मैं जीत चुका हूँ ना। पर अगर मतलब अभी तक उसने वो नहीं किया ना यार, पता चला टाइम चला गया तो। हाँ, तो जब तक मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना, मतलब अपनी पोजीशन का। प्री मूव कर दूँ एक, ये यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 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 कहीं जाएगा, यहाँ यहाँ आ सकता है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, है ना। पर वो अभी अब मतलब मुझे लग रहा है ये चला गया भाई, है ना। जो कौन सी कंट्री है भाई ये? नीदरलैंड्स। हाँ हाँ हाँ, नीदरलैंड्स भाई। आहो। ओ भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना, इसने बहुत सोचा है, इसने काफ़ी सोचा है कि किस तरह से स्टेलमेट किया है, पर ये भूल गया है कि स्टेलमेट तो नहीं होने वाला मैं। काफ़ी सोचा हो या नहीं सोचा हो बेटे, स्टेलमेट तो नहीं होंगे हम। ओह फक, ओ भाई, अरे अभी हो जाता भाई, अभी हो जाता। अभी बोला था नहीं होंगे और अभी हो जाता, और अब होंगे आप चेकमेट। या अब तुम समझ रहे हो, अगर मान लो ये यहाँ पे रहता है ना, ये यहाँ पे मतलब, अब मैं जाता हूँ एक बार इसका एनालिसिस देखते हैं। ओ भाई एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, रुक जाओ एनालिसिस देख के बताता हूँ मैं तुम्हें कि मैंने कितना अच्छा खेला है या ख़राब खेला। अरे यार ये बिगड़ गया यार। ओबीएस भाई, ओबीएस कितनी बड़ी स्किल है ना, तुम्हें नहीं पता। हाँ, रिपोर्ट में आया है मेरी एक्यूरेसी है 72%। अच्छा मैं इसे शेयर कैसे करूँ, मतलब छोड़ो, मतलब मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है ए वाइल्ड गेम एंड यू केम आउट ऑन टॉप। वाह, 72% एक्यूरेसी है मेरी, और उसकी थी 57। मैंने 38 गुड मूव्स चूज़ किए, बेस्ट मूव्स, एक्सीलेंट 10 थे। बढ़िया भाई, बहुत मस्त खेला हूँ मैं, खुश हो गया मैं। अच्छा, मतलब मज़ा ही आ गया है, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं अपने दिल की। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ पोएम जो मैंने सोची थी कि आज मैं पढ़ूँगा, मतलब पढ़ूँगा क्या, मैं तुम्हें बताऊँगा उस पोएम के बारे में। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए चेंज करता हूँ ओबीएस क्रोम। हट गया, ये रही पोएम। तो पोएम गई है खुल, ठीक है भाई, पोएम तो गई है खुल। 1 मिनट दो मुझे बस। और डॉर्थी पार्कर पोएम रिज्यूमे, 1 मिनट बस। डॉर्थी पार्कर। तो अब हम आ चुके हैं पोएम पे, और ये पोएम है सिर्फ 8 लाइन की पोएम है, और पहले पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं आई थी, तुम्हें आ सकती है, तो हो सकता है आ जाए, पर भाई मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आई थी, मतलब पहली बार में। तो पोएम है रेजर्स पेन यू, मतलब पोएम का जो टाइटल है वो है रिज्यूमे। पोएम है रेजर्स पेन यू, रिवर्स आर डैम्प, एसिड stain you, and drugs cause cramp. Guns aren't lawful, noses give. Gas smells awful, and you might as well live. तो ये है इतनी छोटी सी पोएम,
नाउ मतलब फर्स्ट लुक जो मुझे इसका लगा, तो पहले तो मुझे बहुत सरकास्टिक टाइप लगा था ये, है ना, मतलब इट्स अ वेरी शार्प एंड सरकास्टिक टाइप पोएम लगी थी पहली बार में मुझे, कि भाई एसिड स्टेन्स यू, ड्रग्स कॉज क्रैम्प्स, है ना, गैस स्मेल्स ऑफुल, इसलिए तुम जी सकते हो। और फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो फिर गई मेरी फट, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो स्टार्टिंग की मतलब 6-7 लाइन जो है वो उसमें बस वो डिफरेंट डिफरेंट सुसाइड करने के तरीके बता रही है ना। रेजर्स पेन यू, रिवर्स आर डैम्प, एसिड स्टेन्स यू एंड ड्रग्स कॉज क्रैम्प, गन्स आर्ट लॉफुल, नोजेस गिव, गैस स्मेल्स ऑफुल। तो इट्स लाइक ये तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी कि रेज़र का यूज़ करोगे तो दर्द होगा, रिवर्स में मतलब डैम्प का मतलब वही तो होगा, बदबू आना, कुछ डैम्पिंग, मतलब जो भी है, डैम्प, एक मिनट, डैम्प डूबना टाइप कुछ होगा, हाँ, लिटिल वेट, है ना, हाँ हाँ। एसिड स्टेन यू, मतलब वही एसिड की वजह से दाग हो जाएगा, या मतलब कुछ बहुत ज़्यादा वैसा महसूस होगा, स्टेन हो जाएगा। ड्रग्स कॉज क्रैम्प, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट सुसाइड करने के तरीके बताती है वो, है ना, और वो बता रही है इनकी ये वाला तरीका यूज़ करने पे क्या प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, है ना, कि रेजर से दर्द होगा, गन्स आर्ट लॉफुल, गैस की स्मेल बहुत ख़राब है, और वो कह रही है कि ये सारे तरीके ख़राब है इसलिए तुम जीना शुरू, तो मतलब यू माइट एज वेल लिव, तो तुम जी लो यार फिर, है ना। अब तुम्हें फिर अभी तक भी तुम्हें लग रही होगी कि ठीक है नॉर्मल पोएम है ना, नाउ इट्स गेटिंग डार्क, है ना। तो अब मैंने तो ये पोएम है डॉरेथी पार्कर की, है ना। तो उसने लाइक शी कमिटेड सुसाइड फॉर लाइक, उसने जो 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, है ना, लाइक तीनों बार अनसक्सेसफुल। तो दैट्स वाई द पोएम इज कॉल्ड रिज्यूमे। इट्स लाइक दीज आर हर अकम्पलिशमेंट, मतलब रिज्यूमे में हम वो लिखते हैं जो चीज़ हमने ट्राई की होती है, जो चीज़ हमने कभी करी होती है ना। तो दैट्स वाई द पोएम इज कॉल्ड रिज्यूमे, और नाउ इट्स गेटिंग डार्क, है ना। तो इट्स समहाउ उसका एक तरीका है कि मतलब एक तरह से वो कंटेंट भी फील करा रही है कि उसे जीने की इच्छा भी नहीं है, मतलब समहाउ सी इज़ ओके विद डाइंग, है ना। और वो अपने रिज्यूमे में ये चीज़ें लिखते हैं कि रेजर्स पेन यू, रिवर्स आर डैम्प, और इट्स मोर ऑफ लाइक वो थर्ड पर्सन में बात बता रही है कि रीजर पेन यू की मतलब किसी दूसरे इंसान को बता रही है, पर समहाउ शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ कि रेजर्स पेन यू, रिवर्स आर डैम्प, एंड एसिड स्टेन यू एंड ड्रग्स कॉज क्रैम्प, गन्स आर्ट लॉफुल, नोजेस गिव, गैस स्मेल्स ऑफुल, यू माइट एज वेल लिव, है ना। तो वो अपने एक तरह से अपने आप को बताना चाह रही है कि रेजर की वजह से ये हुआ था, एसिड से स्टेन हो गया था, एंड गैस स्मेल्स ऑफुल, तो इसलिए जी ले यार, है ना। समझ रहे हो भाई कितनी डार्क हो चुकी है अब ये। और इट्स लाइक क्या भाई 8 लाइन में लिखा है उसने ये सब, और मोर देन दैट कि फक भाई, ये पोएम भाई फट जाएगी भाई, आम आम आदमी की ये पढ़ेगा तो, है ना। और मतलब इवन द टाइटल उसने रिज्यूम में सोच के लिखा है कि उसने 3 बार सुसाइड कमिट की, तो इसकी स्टोरी मतलब मैंने काफ़ी मतलब पढ़ा, रिसर्च किया। तो इट्स लाइक कि जब वो पहली बार सुसाइड करती है तो लाइक वो सुसाइड करती है अपने, हाँ, हर लवर, मतलब अपने, तो वो सुसाइड करती है अबॉर्शन के बाद, है ना, फर्स्ट सुसाइड जो करती है, तो वो मतलब नस काट लेती है, और तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो उसका एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि यू माइट एज वेल लिव, दैट्स वाई द लास्ट लाइन, कि यार मतलब मर नहीं रहे हो तो ट्राई कर लो, जीने का ट्राई कर लो, है ना। और इसी वजह से पोएम जो है वो बहुत मतलब वहाँ से उसने इंस्पायर होकर लिखी है ना। लाइक इट्स डिप्रेसिंग, इट्स ह्यूमरस, मतलब कितना ह्यूमर है ना कि रेजर से दर्द होता है, वो भाई एक आदमी मरने की बात कर रहा है और तुम क्या बता रहे हो कि भाई रेजर से करेगा तो मर दर्द होगा, है ना, यार रिवर में डूबेगा तो गीला हो जाएगा, है ना, एसिड से स्टेन हो जाएगा, मतलब इट्स लाइक फक ब्रो, इट्स सो ऑसम, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता भाई। और इट्स लाइक मतलब ये एक ऐसी पोएम है जिसमें लेयर्स है ना। पहली बार में ह्यूमर लगता है, दूसरी बार में थोड़ी सी डार्क हो भाई, जब तुम्हें पता चलता है कि मतलब
ऑथर ने 3 बार सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया है ना, और फ्रॉम देयर इट इज़ कमिंग, तब तुम्हारी फट जाती है भाई, है ना। भाई मेरी तो फट गई थी भाई, मैंने जब ये पढ़ी ना, मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ओहो भाई, मतलब इट्स नॉट कि तुम राइम कर रहे हो अच्छा, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास राइम्स थोड़ी हैं, मतलब समहाउ सी जस्ट राइम्स लाइक ए बी टाइप राइम है इसकी, है ना। कुछ ऐसे खास राइम नहीं है ना, कुछ ऐसा खास तुम्हें मतलब समझना, फर्स्ट लेयर इसकी इतनी खास नहीं है। यूजली क्या होता है, जो मतलब नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी फर्स्ट लेयर बहुत अच्छी होती है, मतलब दे समहाउ पहली बार में ही तुम्हें रिमाइंड करा देते हैं चीज़ों की कि अच्छा, तुम्हें कुछ तुम्हारा रिमाइंड करा देंगे वो पहली बार में, है ना। जब तुम पहली बार उनका काम पढ़ते हो तो तुम्हें अपना कुछ याद आ जाता है ना। पर बहुत जो, मतलब वैसे तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, मतलब है ना आर्टिस्ट को, पर जो खतरनाक आर्टिस्ट होते हैं ना भाई, पहली बार में तो तुम्हें समझ में ही नहीं आते, और जब तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई। मतलब पहली बार में मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब, तो ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुनी थी, तो जब मैंने सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा इसमें ऐसा खास है क्या, है ना। मतलब ऐसा कुछ है नहीं ना, सिंपली कि रेजर से दर्द होता है और ये नॉर्मल चीज़ें बताई इसलिए तुम जीना शुरू कर दो, ये सब बेकार है ना। ये सारी प्रॉब्लम होंगी अगर तुम सुसाइड कमिट करोगे, ये तरीके हैं और इन तरीके में ये प्रॉब्लम है ना। पर द फैक्ट कि उसने अपनी एक प्रॉपर जर्नी बता दी कि उसने 3 बार सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया, तो इसमें से उसने 3 मेथड ट्राई किए होंगे, और 3 मेथड में भाई उसे ये प्रॉब्लम हुई, और उसने एक पोएम में इस तरह से बयां कर दिया उसे, है ना। इसलिए अब वो जीना जी रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इन सब मेथड्स में ये प्रॉब्लम है, तो ये जीना ही ट्राई कर लेते हैं। एंड देन द फैक्ट कि रिज्यूमे, मतलब भाई अपनी पोएम को ये ना, मतलब रिज्यूमे नाम लेके आना, मतलब ऐसा कुछ लिखने के बाद में नाम भी इतना लॉजिकल और सोच के, मतलब इतना डीप होना कि उसकी, ये उसके अकम्पलिशमेंट है ना। उसने लाइफ में 3 बार सुसाइड ट्राई की और ये उसका अकम्पलिशमेंट है। ब्यूटीफुल भाई, मतलब दिस इज द फकिंग ऑसम ब्रो, दिस इज सो ऑनेस्ट डार्क, इससे ज़्यादा डार्क क्या है, ये कहाँ डार्क है, ये तो जिंदगी है, हैं। हाँ अरे ये वाला मीम उसके लिए बिल्कुल एकदम वेल पॉइंट है ना, कि ये कहाँ डार्क है, ये तो ज़िंदगी है ब्रो। तो ये मुझे काफ़ी मस्त लगी। अच्छा, अब मेरे पास एक पोएम है जो कि मैंने लिखी थी, ठीक है। तो मैं, मुझे लग रहा है कि भाई मैंने इसकी इतनी तारीफ़ कर दी है कि मैं अपनी पोएम पढ़ूंगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अब, है ना। अब मेरा कितना भी अच्छा काम हो, मतलब अच्छा तो नहीं होगा वैसे, पहली बात तो, मतलब तो देयर इज अनदर पोएट W.H. Auden, है ना। तो मैं उसकी कुछ पोएम्स पढ़ रहा था, तो उसकी पोएम्स ना बहुत क्या कहूँगा मैं, मतलब उसका काम जो है ना, इट्स मोर ऑन इरोटिका, है ना। तो उसकी पोएम्स काफ़ी, मतलब अगर तुम्हें थोड़ा भी इरोटिका पढ़ना है ना, अगर पोएम पढ़नी है इरोटिका में, तो भाई उसकी पोएम्स बहुत जहर है, मतलब बहुत अच्छी पोएम्स हैं। और मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, है ना। तो मैं उसके बारे में ही पढ़ रहा था ऐसे, मतलब पोएम तो मैंने एक ही पढ़ी उसकी, है ना। एंड द फनी पार्ट इज ही इज़ गे, मतलब फनी पार्ट क्या है भाई, सॉरी सॉरी, देखा भाई ये होते हैं बायसेस, दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल योर विद योर बायसेस। मतलब धीरे धीरे तो सही हो ही जाते हैं, चलो हो जाएंगे। हाँ, तो उसने एक पोएम लिखी है जिसमें वो एक बंदे को पिकअप करता है, मतलब है ना, इट्स लाइक अ पोएम अराउंड पिकअप लाइन्स, है ना। और बहुत ही मतलब सुंदर पोएम है ना। तो मेरे पास एक पोएम है जो कि मतलब अच्छी नॉर्मल पोएम है ना, इतनी खास नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, नो बेइज्जती नो जजमेंट, है ना। मेरी ऑलरेडी फट रही है शेयर करने में। डॉर्थी को हम 1 मिनट के लिए बंद करते हैं और मैं अपनी वाली खोलता हूँ, है ना। इमेज कौन सी थी मैं भूल गया, हाँ। भाई पक्का जज मत करना यार, वैसे तो कोई देख नहीं रहा होगा पर मुझे, चलो ठीक है। मैं तो इट्स मोर ऑन, मैं थोड़ा बताऊंगा, है ना। अब मेरी पोएम है तो मैं तो बता ही सकता हूँ। तो पहली, तो मतलब मैं शाम, मतलब तो इस पोएम को लिखने से पहले मैं सोच रहा था, आई समहाउ, मैं मतलब ट्राई कर रहा था लिखने की कि, तो इसकी दो पहली लाइन है, आई यूजली बैंड नॉट बिकॉज आई फियर और केयर। तो ये तो एडिटेड वर्जन है, जब मैं पहली बार लिख रहा था तो आई यूजली बैंड नॉट बिकॉज आई रेस्पेक्ट, तो मैं
इसे लिखने की कोशिश कर रहा था कि वो कि मतलब बच्चे छोटे होते हैं और मतलब तो एज की वजह से लोगों को तुम्हें रेस्पेक्ट करना होता है ना, पर समाओ उसके बाद मैंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है ना। और उसके बाद ये पोएम इट्स मोर ऑन द लव एंड द सेक्स पार्ट, तो आई होप यू गाइज विल लाइक इट। पहली बात तो मैं पहली बार मतलब मैं अब कल 2-3 दिन से मैंने पढ़ी नहीं है ये, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार पढ़ूंगा ना तो मैं बहुत अटकूंगा, तो आई होप मैं अच्छी तरह पढूँ। तो लेट्स स्टार्ट। I usually bend not because I fear or care, but because I do waste a lot of my time in retrospect. Reminds me of those weird sex acts or the love affairs I had. This time it was mysterious, that's what last time I said. Before you opened those bra straps, you look so similar to me. I love those stretch marks on your back. That shabby bun reminds me of imperfections I have. I feel your blood beating on my chest. I like you and a bit of sweat. Rhymes were always kind to me. I hope you too let me rest. Between us, there are no layers left. You can laugh and pinch my ass. Love, I am drowning in your eyes when I could have chosen your breast. So hold my hand and kiss my neck and take me somewhere close to death. I'm so sure of you, I can even hold my breath. The world looks beautiful, and for the first time, I don't care. We both look lustful, but love, it's the purest I have ever felt. So let's create our patterns, rhymes, and paragraphs. Poems which are for us to write and never meant to read. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह वाह, अच्छी तो थी है ना, मतलब इतनी खास, मतलब समझ रहे हो ना तुम। ये है नॉर्मल राइटर्स, है ना। ये वो राइटर्स हैं जिनकी पोएम तुम्हें पहली बार में हिट हो जाती है। जो ग्रेट राइटर्स होते हैं ना उसकी तरह, डॉर्थी पार्कर की तरह, उनकी पोएम को तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ता है। मतलब इसमें ही मैंने काफ़ी कुछ डालने की कोशिश तो करी थी है ना, तो पर पता नहीं मतलब इतने रेफरेंस तो नहीं दे पाया मैं, है ना। शायद 1-2 ही रेफरेंस होगा, है ना। तो इट्स समहाउ क्या सोचा था मैंने, है ना। अब मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ इसमें मैंने क्या सोचा था। तो ये लाइन भी अच्छी है कि दिस टाइम इट वॉज मिस्टीरियस, दैट्स वॉट लास्ट टाइम आई सेड। मतलब हर कोई भी नई चीज़ को तुम एक्सपीरियंस करने से पहले ये बोलते हो ना कि ये बहुत फनी, मतलब बहुत ही अमेजिंग है, मिस्टीरियस है। बिफोर यू ओपन दोज ब्रा स्ट्रैप्स यू लुक सो सिमिलर टू मी, आई लव दो स्ट्रेच मार्क्स ऑन योर बैक। That shabby one reminds me of imperfections I have. I feel your blood beating on my chest. I like you and a bit of sweat. Rhymes were always kind to me. अच्छा, मैंने ये लाइन लिखी थी ना जब rhymes were always kind to me, तो मतलब मैं जब पहला वर्जन था तो उसमें कुछ चीज़ें राइम्स नहीं हो रही थी, है ना। और मैंने ये लाइन लिख दी तो मुझे बहुत फनी लग रहा था कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइम्स वर ऑलवेज काइंड टू मी, कि मैं मतलब दे वर ऑलवेज काइंड टू मी और मैं आसानी से राइम कर पाता हूँ, है ना। और फिर कुछ चीज़ें राइम नहीं हो रही थी तो मुझे कि भाई क्या ही कि मतलब अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मैंने अपने काम में, तो फनी हो गया था। पर ओके ओके, दिस वॉज अ गुड पीस, आई होप यू गाइज लाइक इट। तो थैंक यू, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत टाइम हो गया है ना भाई, थैंक यू यार। पता है आज मेरी बहुत फट रही थी और मैंने मतलब मुझे नहीं पता मैंने अच्छी तरह बोला भी होगा, है ना। जैसे बिली आइलिश की डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी है, अगर तुम देखना चाहते हो तो प्लीज़ देखना। मतलब इट्स नॉट द ड्रामा, पर दे आर सो मैनी ब्यूटिफुल स्मॉल थिंग्स जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली कि ओवर रिएक्शन नहीं है ना, हर की इमोशंस को एम्पलीफाई नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही दिखाया गया है। तो समहाउ यू फील कनेक्ट, मतलब तुम चाहते हो ना यार उस आर्टिस्ट से रिलेट करना, मतलब। और तुम्हें मैं बता रहा हूँ भाई, इस दुनिया में कोई भी आर्ट पीस ले लेना, है ना, और जिस आर्टिस्ट ने बनाया है पहले उसके बारे में पढ़ लेना, तुम्हें वो आर्ट पीस अपने आप अच्छा लगने लगेगा। मतलब मैं बताता हूँ कि टेलर स्विफ्ट का जैसे वो गाना है लुक वॉट यू मेड मी डू, तो जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मुझे मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यार ये गाना इतना अच्छा कैसे, मतलब इसमें ऐसा है क्या, है ना, कि मतलब कि इतना फेमस कैसे है ना, कि उसकी वीडियो में कितने रेफरेंसेस हैं, मतलब जब मुझे नहीं पता थे। पर उसके बाद में जब मैंने मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया, है ना, मतलब इंसिडेंट विद कान्ये वेस्ट और कैटी पेरी शायद, है ना, कैटी पेरी के साथ हुआ था ना, हाँ हाँ। तो
उसके बाद मुझे लग रहा है कि भाई हर लाइन का उसने मीनिंग दिया है, मतलब हर लाइन का एक डीप मीनिंग है। मतलब अगर तुम मेरा वाला जैसे मतलब मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ मतलब जैसे इस वाले पीस में देखोगे तो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि उनका बहुत डीप मीनिंग नहीं है, पर अगर तुम टेलर स्विफ्ट का लुक व्हाट यू मेड मी डू देखोगे ना तो हर लाइन का मीनिंग है, हर लाइन एक डिफरेंट लेवल पे है। और जब तुम वो, और मैंने जब मतलब वो सारी चीज़ें पढ़ ली और तब वो गाना सुना तो फिर तो भाई वो फिर वो रिपीट पे चल रहा था। देन यू रियलाइज कि भाई मतलब कि इतना मीनिंगफुल बनाना कितनी बड़ी बात है। तो वही चीज़, किसी भी आर्टिस्ट को फॉलो कर लो तुम, है ना, और उसके बारे में पढ़ लो। अब वही कि डॉर्थी पार्कर वाला केस की, मतलब मुझे नहीं पता था कि भाई उसने 3 बार सुसाइड कमिट किया और वो पोएम इस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में है ना। तो मुझे लग रहा था कि इतनी खास तो नहीं होगी, और उसके बाद जो भाई फटी है मेरी कि भाई इतनी डार्क, फक, ये कहाँ डार्क है, ये तो ज़िंदगी है, क्यों डॉर्थी पार्कर। चलो बाय बाय, है ना। आई होप, अरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है मुझे, मतलब हाँ कर दोगे तो अच्छी बात है, कर ही देना मतलब। बाय बाय।